ये कहानी किसी एक लड़की की नहीं है। ये उस सिस्टम की है जो दलित को पढ़ा हुआ देख डर जाता है। एक दलित बेटी ने यूजीसी के फॉर्म पर सवाल उठाया और एसडीएम की कुर्सी हिल गई। कैमरा तेजी से झूम करता है। एक युवा लड़की का चेहरा, आंखों में आंसू, हाथ में फटा हुआ यूजीसी फॉर्म और गाल पर थप्पड़ का लाल निशान। दोस्तों, क्या होता है जब एक दलित बेटी सवाल कर दे, आरक्षण तो मिला, लेकिन नेट पास करने के बाद भी स्कॉलरशिप क्यों नहीं? क्या होता है जब एसडीएम गुस्से में उस बेटी को थप्पड़ मार दे और बोले, नीच जात की लड़की आरक्षण लेकर ऊपर चढ़ गई है, अब यूजीसी को सिखाएगी? क्या होता है जब वो बेटी थप्पड़ खाकर भी चुप न रहे और एसडीएम के सामने संविधान खोल दे? ये किताब आईना है, इसमें अपना चेहरा देख लो। ये वही आईना था जिसने सिर्फ एक एसडीएम की नहीं, पूरे सिस्टम की कुर्सी हिला दी। अगर सवाल पूछने पर एक दलित बेटी को थप्पड़ मिल सकता है तो क्या आप चुप रहेंगे? अगर नहीं, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट में लिखो, अंबेडकर आवाज जिंदाबाद। चलो शुरू करते हैं। जगतपुर गांव, दलित बस्ती। यहां हर घर की कहानी एक जैसी है। अपमान, भूख, डर और चुप रहने की मजबूरी। सविता जाटव 12 साल की। स्कूल में टीचर की आवाज गूंजती है, तुम नीची बेंच पर बैठो, ऊंची जात के बच्चों के साथ नहीं। पूरी क्लास हंसती है। घर आकर सविता रोती है। माँ पूछती है, क्या हुआ बेटी? सविता, माँ, टीचर ने कहा मैं नीच हूं, मेरे साथ कोई नहीं बैठता। माँ की आंखें भर आती हैं। बेटी, हम दलित हैं, ये ठाकुरों का गांव है, विरोध करोगी तो घर पर हमला होगा। पिता सिर झुकाकर, मैंने एक बार बोला था, उन्होंने कहा दलितों को पढ़ने की क्या जरूरत। हम चुप रहे, तू भी चुप रहे। सविता जेब से किताब निकालती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। पापा, बाबा साहब ने भी यही सहा था। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं चुप नहीं रहूंगी। सविता ने दिन रात पढ़ाई की। स्कूल में भेदभाव, गांव में ताने, आरक्षण वाली है, फेल हो जाएगी। लेकिन वो नहीं रुकी। ग्रेजुएशन, यूजीसी नेट की तैयारी, नेट पास, फॉर्म भरा, स्कॉलरशिप गायब। एसडीएम ऑफिस, लाइन में सविता। एसडीएम राकेश वित्त। सविता, एसडीएम साहब, नेट पास है, स्कॉलरशिप क्यों रोकी गई? आर्टिकल 46 दलित हितों की बात करता है। एसडीएम हंसता है, दलित बस्ती की लड़की है, यहाँ ज्यादा उम्मीद मत रख, नीच जात की हो, औकात में रहो। सविता, आर्टिकल 14 बराबरी की बात करता है। एसडीएम उठता है और थप्पड़। ये थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं पड़ा, ये भारत के संविधान के मुंह पर पड़ा है। आरक्षण की औलाद, आरक्षण ने मुझे यहाँ नहीं पहुँचाया, अन्याय ने पहुँचाया है। अब मुझे संविधान सिखाएगी। पूरा ऑफिस सन। एसडीएम की आंखें गुस्से से नहीं, डर से लाल थीं। उसे लड़की से नहीं डर लगा था, उसे संविधान से डर लग गया था। वो जानता था, आज अगर ये लड़की जीत गई तो कल पूरा जिला सवाल करेगा। सविता कांपती है, लेकिन झुकती नहीं। किताब सामने रखती है। ये किताब आईना है। आपकी कुर्सी लकड़ी की है एसडीएम साहब, और ये किताब पत्थर की। आपका शब्द SC/ST एक्ट 3(1)R का अपराध है। आप अफसर हैं, इसलिए अपराध छोटा नहीं हो जाता। एसडीएम चिल्लाता है, इसे बाहर निकालो। एसडीएम मन ही मन बुदबुदाया, अगर ये किताब सच हो गई तो मेरी कुर्सी झूठी साबित हो जाएगी, और अगर एक दलित बेटी जीत गई तो ये सिस्टम फिर कभी मेरे काबू में नहीं रहेगा। उसी शाम एसडीएम मीटिंग करता है। केस मत बनने दो, कॉलेज से लिखवाओ, लड़की मानसिक रूप से अस्थिर है। ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, ये ठंडे दिमाग से चलाया गया सिस्टम था। कॉलेज, पुलिस, अस्पताल सब पहले से जानते थे कि क्या करना है। जब कोई दलित सवाल करते, कॉलेज नोटिस आता है, सविता निलंबित। जब दलित सवाल करता है तो सिस्टम उसे पागल घोषित कर देता है। ये सिर्फ सविता को चुप कराने की कोशिश नहीं थी, ये आने वाली हर दलित आवाज के लिए एक चेतावनी थी। पढ़ोगे तो मिटा दिए जाओगे। घर में चूल्हा ठंडा, माँ दवा छोड़ देती है। माँ रोती है, बेटी, संविधान पेट नहीं भरता। माँ, अगर आज भूख के आगे झुक गए तो कल हमारी औलादें गुलामी खाएंगी। सविता, माँ, अगर पेट के लिए झुक गए तो आत्मा मर जाएगी। गांव में ऐलान, जो सविता से बात करेगा उसे काम नहीं मिलेगा। दूध बंद, पानी बंद। ये सामाजिक बहिष्कार नहीं था, ये दलित होने की सजा थी। फिर रात में पथराव, पिता को पीटा जाता है, लड़की को चुप कराओ,
पुलिस बुलाती है। इंस्पेक्टर एक सिग्नेचर कर दे, माफ़ी मांग ले। सविता, मैं डर कर चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि डर ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैंने अपराध नहीं संविधान पढ़ा है। माँ बीमार, रात, सविता अकेली, किताब हाथ में। अगर ये लड़ाई मुझे तोड़ भी दे तो भी मैं वो आवाज़ बनूंगी जो कल किसी और को बचा ले। बाबा साहब, क्या ये लड़ाई मुझे ही खा जाएगी? फिर उठती है, अगर जलना पड़े तो भी पीछे नहीं हटूंगी। 6-8 महीने बाद सिस्टम सोच रहा था लड़की थक जाएगी। उसे नहीं पता था दलित बेटियां थकती नहीं, इतिहास बनाती हैं। मीडिया, छात्र संगठन, दबाव, STM सस्पेंड, गिरफ्तारी नहीं, केस जिंदा, स्कॉलरशिप बहाल। सविता, ये पूरी जीत नहीं है, लेकिन पहली दरार है। ये शुरुआत है। अब सवाल ये नहीं कि सिस्टम बदलेगा या नहीं, सवाल ये है कितना टूटेगा। अगली वीडियो में दिखेगा जब यही केस पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देता है। कमेंट में लिखो, जय भीम। संविधान किताब नहीं होता, ये दबे हुए लोगों की सांस होता है। शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय भीम, जय संविधान।